किडनी के मरीज को कितने पैसे की आवश्यकता होती है उसका इलाज कराने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट में कितने पैसे लगते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। ये रेडियो मुख्यालय लखनऊ से होता है। गोरखपुर जोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा होगी तो उससे लोगों को प्रभाव पड़ेगा। ये कंट्रोल करने का काम करते हैं कि कहाँ ज़्यादा है कम, मगर ये उसकी आड़ में, अपनी ड्यूटी की आड़ में उसका सदुपयोग करने के बजाय किस वजह से लोगों का भक्षण कर रहे हैं ये मुझे नहीं। मैं 2 बार योगी जी से भी मिल चुका हूँ इस चीज़ को लेके। 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई इसी वजह से, एक तरह से कह सकते हैं हत्या हो गई। मेरे 2 बेटे ऑटिज्म के मरीज हो गए इसकी वजह से, जो अपने जन्म से हैं वो बोल नहीं पाते, उनका भी इलाज चल रहा है। 50,000 हजार रुपये उनके इलाज में चलते हैं। माता जी मेरी 54 दिन मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट होकर एक्सपायर की। मेरी एक सबसे छोटी बहन किडनी की मरीज है, उसका दिल्ली में इलाज चलता है, उसका 60,000 70,000 महीने देना पड़ता। और मैं एक दिन बता दूं, मेरी भी हत्या होगी किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी से हो, चाहे किडनी से हो, चाहे गोली से हो। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं। इनकी समस्या है, इनका कहना है कि जो वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसके माध्यम से इनके वहाँ इनके घर पर फ्रिक्वेंसी को टारगेट करके भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। अभिषेक जी, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो वायरलेस यूज करती है उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। क्या है पूरा मामला? भैया मैं इतना कहना चाहूँगा, ये पूरे पुलिस विभाग का ही मामला नहीं है, इसमें कुछ पुलिस वाले भी टारगेट होते हैं और ये कुछ ही लोग हैं जो 15-16 वर्षों से एक ही जगह पे टिक के ऐसा कर रहे हैं। और ये सुरक्षा एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि क्यों है वो ऐसा कर रहे हैं। इसमें जितने लोग जिनको भी टारगेट किया गया उनके घर में कोई ना कोई किडनी का मरीज है, कोई लिवर का मरीज है। आप खुद जानते हैं कि किडनी के मरीज को कितने पैसे की आवश्यकता होती है उसका इलाज कराने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट में कितने पैसे लगते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। ये रेडियो मुख्यालय लखनऊ से होता है और इसके मुख्य सूत्रधार अनिल सिंह हैं, जो मूलतः गाजीपुर के रहने वाले। इनकी ड्यूटी दिन में रेडियो मुख्यालय लखनऊ में है। ये गोरखपुर जोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा होगी तो उससे लोगों को प्रभाव पड़ेगा। ये कंट्रोल करने का काम करते हैं कि कहाँ ज़्यादा है कम, मगर ये उसकी आड़ में, अपनी ड्यूटी की आड़ में उसका सदुपयोग करने के बजाय किस वजह से लोगों का भक्षण कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। इनके 2 अन्य साथी रेडियो ऑपरेटर और भी हैं इनके साथ दिन में ही, और 2 अन्य साथी रेडियो ऑपरेटर रात में भी इसी कार्य में कार्यरत हैं। राम प्रताप सिंह जो मूलतः बलिया का रहने वाला, और इस अनिल सिंह का मुख्य साथी सुनील सिंह है, जिसके बेटों ने मुझे पूर्व में धमकी भी दी तारामंडल एरिया में और मुझ पर हमला भी किया। मैंने इसके खिलाफ FIR भी की थी, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं 2 बार योगी जी से भी मिल चुका हूँ इस चीज़ को लेके। 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई इसी वजह से, एक तरह से कह सकते हैं हत्या हो गई। मैंने PM नहीं कराया, पोस्टमार्टम नहीं कराया, तो आज मैं जेल रहा हूँ। और मैं चिल्लाता रह गया इतने वर्षों से। मैं हर अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेजा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिला हूँ। और अभी 20 दिन पहले मेरे पिता लिवर के मरीज हो गए, उनका लिवर खत्म हो चुका है। मैं इसकी वजह से मतलब एक सवाल है कि आपके घर में कौन कौन बीमार है, कितने लोग बीमार हैं? मेरे 2 बेटे ऑटिज्म के मरीज हो गए इसकी वजह से, जो अपने जन्म से हैं वो बोल नहीं पाते, उनका भी इलाज चल रहा है। 50,000 हजार रुपये उनके इलाज में चलते हैं। माता जी मेरी 54 दिन मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट होकर एक्सपायर की। मेरी एक सबसे छोटी बहन किडनी की मरीज है, उसका दिल्ली में इलाज चलता है, उसका 60,000 70,000 महीने देना पड़ता है। और अब मेरे पिता कहीं न कहीं से इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी से लीवर के मरीज होगा। मुझ पे भी कहीं ना कहीं से ये लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं हृष्ट पुष्ट हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अभी तो मेरी शरीर झेल रही है। और मैं एक दिन बता दूँ, मेरी भी हत्या होगी किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी से हो, चाहे किडनी से हो, चाहे गोली से हो। और इसके सूत्रधार यही 5 रेडियो ऑपरेटर्स होंगे जो रेडियो मुख्यालय लखनऊ में कार्यरत हैं, गोरखपुर जोन की रेडियो फ्रिक्वेंसी को संभालते हैं। अभी आपने तमाम अधिकारियों को कहा कि हमने मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, राष्ट्रपति को पत्र लिखा। इन सभी चीज़ों पे आपको क्या कुछ कार्रवाई होते हुए कहीं कुछ नहीं। आजकल IGRS पे बिना निस्तारण किए आख्या लगा दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 10 दिन पहले भी शायद लखनऊ में कहा था कि गोरखपुर में कहा था कि IGRS पे ऐसे आके, मगर फिर भी वो सेम जस की तस हम लोग हर हफ्ते IGRS करते हैं और कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं उच्च
प्रयागराज हाई कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने NHRC में भी इस मुद्दे को डाला हुआ है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लखनऊ में इसकी कोर्ट है और मैं इस मुद्दे को तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी जान में जान है। और भैया मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पत्रकार हैं आप, एक चौथा स्तंभ है हमारे समाज का, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों के साथ आत्मदाह कर लूँगा। नहीं, इस तरह की बातों का समर्थन नहीं है। आप अपना प्रयास करिए और लड़ाई लड़िए। योगी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अनुमति दें आत्मदाह करने की। तिल तिल मरने से बेहतर है कि हम इकट्ठा मर लें। तिल मरने से बेहतर है पहले आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं इन रेडियो ऑपरेटर्स के सरकारी तंत्र की जांच हो, जिससे रेडियो फ्रिक्वेंसी को मैनेज करते हैं। कई हजार मामले आपको मिलेंगे, कई हजार, प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे देश में मिलेंगे। इनकी ड्यूटी सिर्फ गोरखपुर जोन में ही है, मगर आपको इनके सरकारी तंत्र से वो मामले मिलेंगे। कई हजार लोगों की इन लोगों ने हत्या की है, ये आपको मामले मिलेंगे। अगर मेरी बात झूठ होती है तो प्रशासन मुझे फांसी पे चढ़ा दे। और प्रशासन ये भी नहीं समझता कि इनके भी, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी कुछ लोग हैं जो इनके द्वारा शिकार बनाए गए हैं। चूँकि ये बॉडी में होना शुरू होता है, बॉडी में, तो बहुत लोगों को कैसे पता चलता है कि इस तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी आपकी? भैया शरीर वाइब्रेट करती है और शरीर वाइब्रेट होने के साथ साथ आपको रात भर नींद नहीं लगेगी। आपको जैसे ही नींद लगेगी आप चौंक के उठ जाएंगे। ये और भी चीज़ें होता है, क्योंकि मैं 12 साल से इसके लिए दौड़ रहा हूँ। मैं रेडियो मुख्यालय लखनऊ 4 बार गया हूँ। मुझसे कहा गया कि कुछ लोगों ने, कुछ अधिकारियों ने बताया कि फ्रीक्वेंसी आपके एरिया में ज़्यादा है, आप उस जगह चले जाओ जहाँ लाइट ना हो। मैं कामाख्या जी गया, चित्रकूट गया, कलकत्ता गया, मगर उससे कुछ दिन तक फ्रीक्वेंसी रुक जाती है, हम इनकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, ये कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो जिन्हें मैं प्रूव नहीं कर सकता। जैसे सोनोली बॉर्डर पे ये किस लिए अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं, किसको ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से संदेश देते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे ये किसको रेडियो फ्रिक्वेंसी से संदेश करते हैं। दाल में काला है, किस तरह काला है, ये सुरक्षा एजेंसियाँ पता करें। ये मेरा कहना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभिषेक मिश्रा हैं, इनका कहना है कि कुछ रेडियो ऑपरेटर जो लखनऊ रेडियो मुख्यालय में बैठे हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करके रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।